गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद। स्थान के सैकड़ों समर्थक के साथ बाबा के दूत हमारे पंडा समाज आशीर्वाद देने जा रहे हैं। जितने हमारे कार्यकर्ता पूरे कर्मठ से जय हिंद का नारा लगाते हुए और गोपाल जी को आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर पहुँचे। तो जहाँ तक गोपाल जी की बात है और ललित बाबू की बात है, कहीं दूर दूर तक हम लोगों को कोई संघर्ष है नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई संघर्ष कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं है। ये खड़ा नहीं है, देश का करोड़ों मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आपने कहा मुकाबला किस ललित यादव की बात कर रहे हैं, उस दुराचारी की बात कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनसाइड देसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। अभी मैं दरभंगा लोकसभा के अंतर्गत शिवनगर घाट के पास मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर जोर शोर के साथ ढोल मृदंग बजा रहे हैं। आखिर किस बात की खुशी है? आज गोपाल जी ठाकुर जी भाजपा के प्रत्याशी दरभंगा से नॉमिनेशन कर रहे हैं। यह नामांकन सभा ही नहीं, यह आशीर्वाद सभा है। इस आशीर्वाद सभा में पूरे गोरा बोराम विधानसभा के लोग अब उमड़ गए हैं, निकल गए हैं। और यह जो बाबा लोग आए हैं, ये बाबा कुशेश्वर नाथ की भूमि से निकले हैं, आशीर्वाद देने जा रहे हैं गोपाल जी ठाकुर जी को। गोपाल जी ठाकुर जी विजयी हो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो और भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं गोपाल जी ठाकुर। आप लोग गोपाल जी ठाकुर के नॉमिनेशन में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? काफी खुश हूँ। हमारे नेता हैं और भाजपा कुशेश्वर स्थान के सैकड़ों समर्थक के साथ बाबा के दूत हमारे पंडा समाज आशीर्वाद देने जा रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर पिछले बार जितना वोट से जीते उससे दुगुनी वोट से इस बार जीते। अब की बार जो है गोपाल जी ठाकुर का ललित यादव से कड़ा संघर्ष होगा। कोई टक्कर ही नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, टक्कर नहीं। एक तरफ संत और दूसरे तरफ असंत का लड़ाई है और दूसरा कोई लड़ाई नहीं है। पूरे समाज जोर शोर से कार्यकर्ता के साथ पूरे समाज के लोग 13 तारीख को उनको झोली भर देगा। जिस तरीका से 2.5 लाख प्लस पिछले बार हुआ था, इस बार 4 लाख प्लस करने का मूड में है। महादेव की कृपा से जो हमारे पंडा बाबा समाज आए हैं, इनका कृपा उनके ऊपर सदा बना रहेगा और 13 तारीख को उनको 4 लाख प्लस से जिता के फिर से सांसद में भेजने का काम पूरा दरभंगा लोकसभा के जनता कर। गोरा बोराम की जनता जो हजारों के सैलाब में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनका दावा है कि अब की बार जो है 400 पार का नारा पूरी तरह से सफल होगा। गोपाल जी ठाकुर का आज नॉमिनेशन होने वाला है और आप लोग उसी में जा रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे सारे कार्यकर्ता जितने एकजुट हो के अलीनगर, चाहे हमारे गोरा बोरा वो विरोल हो, मतलब पूरे दरभंगा लोकसभा के जितने हमारे कार्यकर्ता पूरे कर्मठ से जय हिंद का नारा लगाते हुए और गोपाल जी को आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर पहुँचे। एक तरफ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व और राम मंदिर के नाम पर बीजेपी खाते को वोट मिलेगी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी नहीं मिलेगा। अरे बाबा, उनसे वो जो भी आदमी अगर तेजस्वी की बात करता है, तेजस्वी कितना पढ़ा लिखा है वो तो आप लोगों के नजर में ही है। तो अब की बार 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 से पार पूछना चाह रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर दूसरी बार सांसद प्रत्याशी बने हैं और आज उनका नॉमिनेशन होने वाला है और गोपाल जी ठाकुर से उनका टक्कर रहेगा या फिर कैसे आप इनको देखते हैं? किन से टक्कर रहेगा? ललित यादव। ललित यादव, देखिए ललित यादव जी अपने यानी के क्षेत्र जो उनका जो है ग्रामीण, वो एक विधायक थे, समझा ना। और हमारे गोपाल जी ठाकुर जो है एक बार विधायक बने, अब भगवान ने फिर उनको एमपी बना दिए हैं। तो जहाँ तक गोपाल जी की बात है और ललित बाबू की बात है, कहीं दूर दूर तक हम लोगों को कोई संघर्ष है नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई संघर्ष कोई नहीं, टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं है। दूसरी बात जो है, एगो बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैं भी पूर्व जिला परिषद, मेरा नाम, मैं जेडीयू के प्रदेश महासचिव हूं, समझा ना, कि ये एमवाई का भी कोई इस बार मुद्दा नहीं है। ये हम कह रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। और ये मैं खुल करके अपने विधानसभा गोरा बोरा में खुद इसका प्रचार कर रहा हूँ। और एमवाई का मुद्दा ये अगर है, तो अगर आपके हमारे बाबूजी के पास 10 बीघा ज़मीन है, तो अब 2 भाई हैं, तो 5-5 बीघा हिस्सा लीजिएगा कि एगो भाई लीजिएगा 7 बीघा, एगो भाई के दीजिएगा 2 बीघा। तो हम एमवाई है तो हमको 2 टिकट मिले, आप अपनी 8 टिकट लीजिएगा। तो ये मुद्दा जो है इस बार चलने उलने वाला नहीं है। ये आप कहिएगा
कि अबुल खैर जिला परिषद पूर्व जिला परिषद दरभंगा में यानी कि शिवलौड़ घाट में ये जोर से हम बोल रहे हैं कि इस बार ये मुद्दा नहीं रहेगा। अगर मुद्दा रहता तो मेरा हिस्सा बराबर का रहता। हमको 2 सीट दे करके क्या हम लोग मुसलमान यानी कि किसी का बनुआ मजदूर हैं? हम लोग को भी जिसको मन होगा उसको हम लोग वोट देंगे और करने जा रहे हैं। गोपाल जी को हम लोग वोट करने जा रहे हैं। अभी आपने बाइट लिया अबुल साहब का। आइए बाबुल साहब, अब आपको पता चल गया होगा माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा नहीं है। देश का करोड़ों मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आपने कहा मुकाबला किस ललित यादव की बात कर रहे हैं? उस दुराचारी की बात कर रहे हैं जो हर दलित पर अत्याचार करता है, और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दलित को पैर धो करके सम्मान देते हैं। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री हमारे मुस्लिम भाइयों को सम्मान देते हैं। तो कहीं मुकाबला नहीं है। और एक तरफ धर्म का रक्षक, विकास करने वाला बेटा अगर साइकिल से लेकर के संसद तक पहुंचने वाला बेटा है, तो दूसरी तरफ अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है और दलितों को उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति है। तो मुकाबला किस बात का? हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलेगा या फिर राम मंदिर के नाम पर? विकास के नाम पर, विकास के नाम पर। धार्मिक इस पे कोई मुद्दा नहीं है कि हर आदमी को, हर यानी कि जो भी हमारे सामुदायिक हैं हिंदुस्तान में, सबका अपना अपना यानी के धर्म का यानी के पालन करना उनको आज़ादी है, समझा ना? तो ये कोई बड़ा मुद्दा आप लोग इसको मत बनाइए। आपके यहाँ चैनल विकास। से- दूसरी बात ये है कि अगर मलिया 5 किलो राशन मिल रहा है तो उसमें मुसलमान को नहीं मिल रहा है, और आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का यानी कि इलाज हो रहा है, क्या उसमें मुसलमान का हो नहीं रहा है? तो ये सब मुद्दा जो है लोग अगर हवा बनाता है तो ये सब बेवकूफ़ी है। और ये आप अपने चैनल से एक संदेश दीजिए, मुसलमान और दलित उग्र रूप से साथ है, इस बात से साथ है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस भ्रष्टाचारियों ने ठगा नहीं। इसीलिए मुसलमान भी साथ है, दलित भी साथ है। और गोपाल जी ठाकुर जी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मेरा नाम महावीर प्रसाद सिंह है। मैं 89 से इस पार्टी का सेवा दे रहा हूँ, लगातार दे रहा हूँ। और हमारा सांसद जमीन से लेकर के आगे तक बढ़ रहा है, और आगे बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में आगे विकास का काम कर रहे हैं। कई पुल पुलिया ला करके कई तरह का विकास सामने में दिखाई दिए हैं, और निरंतर वे पंचायत अध्यक्ष से लेकर के पार्लियामेंट तक जाने का काम किए हैं। और जनमानस में बहुत बड़ा मैसेज है, उनका काम बोलता है। मोदी जी के नेतृत्व में दिन रात वो काम करते हैं और लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं। और इस बार मुस्लिम का मतदाता भी पूरा जागरूक है। इस बार मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास के साथ वे काम करने के लिए तैयार है, और वोट करने के लिए मुस्लिम परिवार भी तैयार है। खास करके महिला बहुत आगे उत्सुकता है। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ठाकुर जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? घनश्याम चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष कुशेश्वर स्थान। हाँ। और गोपाल जी दरभंगा के सांसद हैं। हम लोग का सांसद समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र पड़ता है, लेकिन गोपाल जी ठाकुर पूरे मिथिला के लिए सोचते हैं। वो मिथिला के नेता हैं। और आज के कार्यक्रम में कुशेश्वर स्थान से भी हमारे मंडल से सैकड़ों कार्यकर्ता गोपाल जी के नामांकन में आशीर्वाद देने आए हैं। यानी कि आपका जो सांसद है वो समस्तीपुर के हैं जी, लेकिन दरभंगा के जो सांसद हैं उनके नॉमिनेशन में जा रहे हैं। ये सांसद तो दरभंगा के हैं, लेकिन नेता ये पूरे मिथिला के हैं। ये मिथिला के लिए सोचते हैं। दरभंगा के सांसद इसलिए हैं। आप अपने सांसद को छोड़कर दरभंगा के नहीं, अपने सांसद का कल नॉमिनेशन है, वहाँ भी पूरे दमखम के साथ इसी तरीका से जाएंगे। क्या लगता है आपको कि अब की बार जो 400 पार और 40 में 40 सीट का नारा है कहां तक सफल होगा? दोनों लक्ष्य हासिल करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है।